जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। 20 मई सन 2021 माँ बगलामुखी जयंती, जिस दिन हम विशेष पूजा आराधना अर्चना कर अपने शत्रुओं का मर्दन कर सकते हैं, शत्रुओं को हरा सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं और विशेष वशीकरण की शक्ति हम अपने अंदर ला सकते हैं। और अगर किसी कारण से कोई कार्य हमारा बंधा हुआ है तो उसको खोल सकते हैं, स्वयं इस कार्य को कर सकते हैं, रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अर्थात एक ऐसा महामंत्र। और 20 मई 2021 को अगर हम करते हैं तो निस्संदेह हम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इसकी पूजा कैसे की जाए, क्या है इसकी विधि, इसका मंत्र क्या है, इसकी दिशा क्या है, इसका आसन क्या है, इसका दीपक क्या है, घी कौन सा जलाना चाहिए, दिशा कौन सी होनी चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो बता देना चाहता हूं कि मन माना हम कष्ट किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। शत्रुओं को परास्त जैसे मैंने कहा ही है, और इसकी आराधना तांत्रिक और सात्विक दोनों तरीकों से की जा सकती है। अगर सात्विक तरीके से आप करना चाहते हैं तो उत्तर दिशा रखें, आसन पीला रखें, घी अगर आपके पास गाय का मिल जाता है तो उत्तम है, नहीं तो आप उसमें थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं, उसको पीला कर सकते हैं। सामने एक पिसी हुई हल्दी थोड़ी सी रख लीजिएगा तिलक लगाने के लिए। और अगर माँ बगलामुखी का चित्र मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका यंत्र जो है वो आप बना सकते हैं पीले आसन पर, अर्थात पीले कपड़ा आप बिछा करके चौकी पर, और माला जो है वह हल्दी की ही होनी चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान देना है कि माला हल्दी के साथ साथ कोई कटी फटी घुनी हुई ना हो। और जो हम जाप करते समय अंगुली का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे, विशेषतः ध्यान रखेंगे। कई साधक ये गलती कर जाते हैं, फिर उसका उल्टा प्रभाव तुरंत मिलता है, क्योंकि यह माँ बगलामुखी उल्टा प्रभाव भी तुरंत देती है। ये इंडेक्स फिंगर है, इस फिंगर का प्रयोग, अंगुली का प्रयोग जाप में माँ बगलामुखी की बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप वशीकरण किसी का करना चाहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठान पर बिक्री बढ़े, धन धान्य से पर भरपूर हो जाएं हम लोग, तो ऐसे में उत्तर दिशा की तरफ आप 36,000 मंत्रों का जाप करिएगा। और एक ही दिन में ये पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा, मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ। और अगर उसी दिन ही आपने अगर शहद और नमक का अगर हवन साथ में कर लिया तो निश्चित आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और अगर कोई व्यक्ति कारागार के अंदर है, मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में गूगल और तारा तिब इन दोनों का मिला करके हवन करेंगे और दिशा दक्षिण रखेंगे। और अगर दरिद्रता घर से नहीं जा रही है तो चावल और चीनी का मिश्रण बना करके और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आप जाप भी करेंगे और हवन भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जाप और हवन करते समय अपने पैरों को बिल्कुल मत छूइएगा और शुद्धता का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर रोगों से मुक्ति पानी है तो मधु, दूर्बा और ईख से आप हवन करिएगा। और अगर गूगल और तिल अगर साथ में मिला लेंगे तो सोने में सुहागा है। और अगर किसी शत्रु को आप अगर परास्त करना चाहते हैं, कष्ट देना चाहते हैं,
अर्थात कष्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार व्यक्ति हार जाता है, परेशान हो जाता है, शत्रु बहुत शक्तिशाली होता है, आप चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ का सहारा लेता है और ऐसे में हवन जो है नीम के पत्तों का और सरसों के तेल का अगर करेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ अवश्य होगा। और ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये कार्य हम नहीं कर सकते और हमको कराया कार्य मिल जाए, तो आप आश्रम से अपना जाप करवा सकते हैं और इस शक्तिशाली जो हरिद्रा की माला है उसको प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। और 20 मई 2021 को आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर आपकी कोई विशेष जानकारी हो तो आप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगला वीडियो आपके पास आएगा बहुत ही रोचक जानकारी के साथ। कई बार आपने कहते हुए सुना होगा कि अभिमंत्रित करके देंगे या प्राण प्रतिष्ठित करके देंगे, ये सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होगी। ये प्राण प्रतिष्ठित होता क्या है, अभिमंत्रित होता क्या है, ये जागृत होता क्या, होती भी है नहीं होती, या ये खाली हवाबाजी है? निश्चित वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरता यह तंत्र मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि अभिमंत्रित कैसे किया जा सकता है और आप स्वयं उसको कर सकते हैं, जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। अब माँ कामाख्या की कृपा से मुझे आप इजाज़त दीजिए और अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय माँ कामाख्या।